जादुई केक का घर। अनूपपुर नाम के गांव में दिशा नाम की लड़की थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थी। उसके घर में उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन मीना साथ में ही रहते थे। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है और दिशा की माँ दिशा से कहती है, दिशा बेटी, अब तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। दिशा कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ तो काम कर ही लूंगी। माँ कहती है, बेटी तुम सचमुच में बहुत अच्छी हो, तुमको काम करने बाहर जाना पड़ रहा है, पर बेटी तुम काम नहीं करोगी तो हम खाएंगे क्या। दिशा कहती है, हाँ माँ आप चिंता मत करो, मैं कल से ही काम करने बाहर जाऊंगी। दिशा और उसकी माँ की बात सौतेली बहन मीना सुन रही थी। दिशा के जाने के बाद मीना अपनी माँ से बोलती है, माँ तुमने दिशा को काम करने बाहर जाने तो बोल दिया, पर अब घर का सारा काम कौन करेगा। माँ मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं घर का एक भी काम नहीं करने वाली हूँ। माँ कहती है, अरे बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, मैंने दिशा को घर का और बाहर का काम करवा करवा के इतना परेशान कर दूंगी कि वो घर छोड़कर खुद चली जाएगी, फिर हम दोनों इस घर में आराम से रहेंगे। तुम्हारे पापा थे इसलिए उसको मैंने अपने साथ पे रखा हुआ था, अब वो तो नहीं है, तो मैं इसे यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकने दूंगी। मीना बहुत खुश होके कहती है, अरे वाह माँ क्या बात कही है तुमने। दूसरे दिन दिशा घर का सारा काम निपटाकर माँ से बोलती है, माँ मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ काम तलाश करूंगी तो मुझे जरूर कुछ काम मिल जाएगा। और ऐसा बोलकर वो काम की तलाश में निकल जाती है। उसको जाते जाते सामने एक बेकरी दिखाई देती है। वो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह बेकरी, क्यों ना मैं यहाँ कुछ काम ढूंढूं। मुझे केक भी बहुत अच्छे से बनाने आता है और ये काम मुझे करने से बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर वो शॉप के अंदर जाती है और शॉप के मालिक से बोलती है, मैडम मुझे काम की तलाश है, क्या आप मुझे कोई काम देंगे, और मुझे केक भी बहुत अच्छे से बनाना आता है। शॉप की मालकिन कहती है, ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख तो लूंगी, पर याद रखना मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो काम पर टाइम से नहीं आते हैं। दिशा कहती है, नहीं मैडम ऐसा गलती नहीं होगी, मैं टाइम से ही आऊंगी। मालकिन कहती है, ठीक है तुम अभी से ही काम पर आ जाओ। फिर दिशा काम करना शुरू कर देती है। रोज नए नए डिजाइन के स्वादिष्ट केक बनाया करती थी। उसके स्वभाव के कारण वो जल्दी ही सबकी प्यारी बन गई थी, पर कभी कभी घर के कामों की वजह से उसको शॉप आने में लेट हो जाता था। एक दिन दिशा के घर पर, माँ मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं शॉप जा रही हूँ। माँ कहती है, अरे ये नाश्ता के बर्तन कौन साफ करेगा, पहले इसको साफ करके जा। दिशा कहती है, माँ मैं आकर कर दूंगी, मुझे शॉप जाने के लिए लेट हो रहा है, मुझे रोज अपनी मैडम की डांट सुननी पड़ती है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, जब तक तू घर का काम नहीं करेगी मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। दिशा कहती है, माँ अगर मैं लेट हो गई तो मेरी मालकिन मुझे बहुत डांटेगी और मुझे नौकरी से भी निकाल देगी। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे तेरी मालकिन नौकरी से निकाल देगी तो तू घर वापस आना ही मत। माँ की बात सुनकर दिशा जैसे तैसे घर का काम निपटा करके फिर शॉप पहुँचती है और शॉप पहुँचने में उसे थोड़ी लेट हो जाता है। उसकी मालकिन उसे बहुत डांटती है और कहती है, देखो दिशा तुम काम तो बहुत अच्छा करती हो, पर मैंने तुम्हें समझाया है कि तुम लेट नहीं आओगी और तुम रोज ही लेट आ रही हो। बाकी सारे वर्कर टाइम से आ जाते हैं। अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम कल से लेट आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। रोज की तरह ये दिन भी निकल जाता है। दिशा अपने घर वापस जाती है और अपनी माँ से बोलती है,
माँ, आज मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ कहती है, हाँ, आज खाना पूरा खत्म हो गया है। अगर अब तुझे भूख लग ही रही है तो तू कुछ बना ले और खा ले। दिशा कहती है, माँ, मैं शॉप से इतनी थकी हुई आई हूँ, मुझे भूख लग रही है। आपको मेरे लिए खाना बचा देना था, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अच्छा, अब तू अगर बाहर कमाई करने जाती है, इसका मतलब मैं तेरे लिए खाना बनाऊं? और अब तू मुझसे जवान भी लड़ाएगी? ऐसा बोलकर दिशा की माँ दिशा को बहुत मारती है और उस दिन दिशा को रोते रोते भूखा ही सोना पड़ता है और इस वजह से थोड़ी सुबह लेट हो जाती है, जिसके कारण उसे काम करते करते शॉप पहुंचने में लेट हो जाता है। उसकी मालकिन गुस्से से उसे कहती है, दिशा, मैंने तुझे कहा था ना कि अब की बार तू लेट नहीं आएगी, और अगर तू लेट आएगी तो मैं तुझे काम से ही निकाल दूंगी। अब तू जा, अब तू आज फिर लेट हो गई है और आज अब तेरा यहाँ आखिरी दिन है। तू यहाँ से अब चली जा, तू शॉप दोबारा मत आना। दिशा अपनी मालकिन से माफी मांगती है पर उसकी मालकिन उसे माफ नहीं करती है। दिशा वापस घर जाती है और उसकी माँ उससे कहती है, अरे दिशा, आज तू इतने जल्दी कैसे आ गई? दिशा अपनी माँ को सारी बातें बताती है और बताती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। दिशा की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और दिशा से कहती है, दिशा, मैंने तुझे बोला था अगर तुझे नौकरी से निकाल देंगे तो तू घर वापस मत आना, इसलिए अब इस घर से तू भी चले जा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा बोलकर दिशा की माँ दिशा को बहुत मारती है और उसे घर से निकाल देती है। दिशा रोते रोते घर से चली जाती है और एक घने जंगल में पहुंच जाती है और वहां जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और वहां बैठ के रोती रहती है। तभी उस जंगल की परी वहां से निकलती है। वह दिशा को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दिशा कहती है, आप कौन हो? परी कहती है, मैं इस जंगल में रहने वाली एक परी हूँ। तुमको रोता हुआ देखी इसलिए यहाँ रुक गई। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। तब दिशा अपनी सारी कहानी परी को बताती है। परी सारी कहानी सुनने के बाद दिशा से कहती है, बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ। अब तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर परी दिशा को अपने साथ लेकर जाती है और उसी के घर के सामने ही एक बहुत बड़ा सा केक की डिजाइन का घर बनाकर दे देती है और वहीं बाजू में एक बेकरी खोलकर दे देती है, जिसे देखकर दिशा कहती है, वाह, यह तो कितना सुंदर घर है। परी कहती है, लो बेटी, यह तुम्हारा जादुई केक की डिजाइन का घर है। इस घर में सारी सुविधाएं हैं और यहाँ बाजू में तुम्हारे लिए मैंने एक बेकरी खोल दी है। अब तुम यहाँ काम भी कर सकती हो। अब इस शॉप की तुम ही मालकिन रहोगी बेटा। तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से रहो और अब ये शॉप भी तुम्हारी हुई। दिशा खुशी खुशी केक से बने हुए घर में रहने लग जाती है और उसकी बेकरी की वह मालिक बन जाती है और मालकिन बनकर सारा काम संभालने लग जाती है। कुछ ही दिनों में सारे गांव में खबर फैल जाती है कि दिशा बहुत ही सुंदर केक बनाती है और उसकी एक बेकरी वाली शॉप भी है। यह खबर उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन तक भी पहुंच जाती है। लेकिन उसी रात उस गांव में बहुत बाढ़ आती है, जिसके कारण दिशा की सौतेली माँ का घर पूरा ही टूट जाता है और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। तभी दिशा की सौतेली बहन उसकी माँ से कहती है, माँ, अब तो हमारा घर भी नहीं रहा और ना ही कुछ खाने को बचा है। माँ, हमने दिशा के साथ जो गलत किया था ना, भगवान उसी की सजा दे रहा है। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। अब हमको दिशा के पास जाकर माफी मांगना होगा और उसके साथ जाकर उसके जादुई केक के घर में रहना होगा। माँ बेटी दोनों जाकर दिशा से माफी मांगती है और दिशा की माँ दिशा से बोलती है,
दिशा बेटी, हमने तुमको बहुत तंग किया है। तुम्हारे जाने के बाद हम बहुत परेशान हो गए। अब हमारे पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम हमको माफ कर दो और अपने साथ रख लो और हम तुम्हारे शॉप में काम भी कर लेंगे। फिर दिशा सोचने लग जाती है कि इनके किए की सजा तो भगवान ने इनको दे दिए, अब इनको मैं क्या सजा दूं। और वह अपनी माँ से बोलती है, ठीक है, तुम्हारे और मीना के किए का भगवान ने तुम्हें सजा दे दिया है और अब तुम माफी भी मांग रहे हो, तो अब तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें दूसरों के जैसे काम करना होगा। फिर दिशा की माँ और मीना दिशा की हर बात मानते हैं और दोनों को अपने किए का पछतावा होता है और अब दोबारा वो कभी भी दिशा को तंग नहीं करते हैं।